अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हूँ शाहिद हुसैन। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी आपकी अटेंडेंस रिमेनिंग है वो आप यूट्यूब की लिंक हमने भेजी होगी ग्रुप में, या आप अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट में आपका नंबर लिखें या रोल नंबर। अब न्यू जो स्टूडेंट्स आए हैं ना वो काइंडली आपका नेम लिखें, आपकी कास्ट लिखें, ठीक है जी। एंड जिसका रोल नंबर नहीं आया है, जिसकी करेक्शन करवानी है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा वर्ड है बिकॉज। बिकॉज सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं? तो जाहिर सी बात है, कोई भी सबब आ जाए उसका रीज़न हम बताते हैं ना, किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं तो हम उसके लिए बिकॉज यूज़ करते हैं। याद रखें, बिकॉज एक कंजक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कोई बंदा पूछेगा ना, राज आपका सबब पूछेगा, आप खुश क्यों हैं, क्यों है, ठीक है जी, इस वजह का। तो हम क्या लगाएंगे? बिकॉज लगा के उसके बाद उसका रीज़न बताएंगे। जैसे मैं बोलूँ आई एम हैप्पी बिकॉज आई पास्ड एग्ज़ाम, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पास किया। नीचे मैंने सेंटेंस दिया शी इज़ लेट, वो जो उन्होंने लेट की है, क्यों आई है? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ठीक है जी। बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ लगाए। बिकॉज के बाद आप पूरा सेंटेंस लिखें, बिकॉज आपके बाद जो सबब है मेन उसका लगा लें, वो वाले ऑप्शन। जैसे शी, मैंने आपको डायरेक्ट में लिखा ना, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लगा लिया, वैसे ही करना है, ठीक है। आगे देखें आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। जैसे जैसे देखें, पहले सेंटेंस कोई भी आपकी बयान है, जैसे शी इज़ लेट या आई एम हैप्पी, वो बयान आपने लिख लिया कोई भी टेंस के मुताबिक। टेंस मैंने जो पढ़ा है वहाँ से ही आए हैं, ठीक है जी। कोई मैंने आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया क्वेश्चन। उसके बाद बिकॉज लगाएं। बिकॉज लगाओगे तो पूरा सेंटेंस जो रीज़न है ना वो सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे आई एम, उसके बाद जो काम है। जब आप बिकॉज ऑफ लगाते हो उसके बाद डायरेक्ट आप रीज़न का जो मेन काम है ना वो लगा रहे हैं। जैसे ट्रैफिक में शी लेट क्यों आई है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से मैंने बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लगा लिया। जब बिकॉज लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा बिकॉज शी हेज़, क्या लिखेंगे, फेसिंग द ट्रैफिक, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे सेंटेंस लिखना है, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट्स है ना, मैंने ये याद रखनी है। आगे देखें, ये मैंने सेंटेंस दिया, इसको आप ट्रांसलेट करें अपनी लैंग्वेज में। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू अ गुड जॉब। आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्कड हार्ड। ही इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ सिक। ये मैंने सेंटेंस दिया, इसका आप मुझे क्या करें, कन्वर्ट करके दें अपनी लैंग्वेज में। आगे नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वो बहुत हार्ड है, जिसकी स्पीकिंग आपको मैंने स्टार्ट करवाई है, उसी हिसाब से देखें। हमारा वोकेबलरी का आज का रहेगा पोर्शन। आज मैंने 2 वर्ड्स आसान दिए, इजी दिए। ये वर्ड्स आप स्पीकिंग बोला करें एंड यूज़ करें घर पर, मुझे वॉइस में भेजा करें, ये भी अच्छा रहेगा क्योंकि आदत बन जाएगी आपकी। कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा ना तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, ठीक है। ये लैंग्वेज है, इसकी जब हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना बोलोगे कम्युनिकेट करोगे ना तो आपकी लैंग्वेज आप में अडाप्ट हो जाएगी। तो हम जैसे उर्दू कभी सीखी, याद नहीं की है, ग्रामर नहीं सीखी, डायरेक्ट हम बोले ना तो वो अडाप्ट हो गई है हमारे दिमाग में लैंग्वेज। तो ऐसी आपको इंग्लिश अडाप्ट करनी। जैसे आप क्रिकेटर्स को देखें, वो ग्रामर पढ़ के फिर क्रिकेट में नहीं आते, वो डायरेक्ट क्रिकेट खेल लेते, ठीक है। खेलते हैं उसके बाद इंग्लिश भी बोलना स्टार्ट कर देते। देखें हमारा फर्स्ट वर्ड है रीज़न। रीज़न का मतलब है कोई सबब, कोई चीज़ क्यों हुई है, ठीक है, उसका सबब बताते। तो जैसे मैं बोल टेल मी द रीज़न, मुझे कोई सबब बताए। नीचे इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब किसी चीज़ में सुधारा लाना, ठीक है, सुधारा करना, ठीक है। तो हम बेस्ट बोल सकते हैं टू मेक बेटर। तो जैसे मैं बोलता हूँ आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश सुधार रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ। तो ये आप रीज़न इम्प्रूव पे अपना लैंग्वेज और कुछ सेंटेंस खुद के बनाए, वो मुझे ऐसे भेजा करें। देखें, पहले मैंने ये सेंटेंस दिए थे ना, उसकी मैंने आपको बोला था वो ट्रांसलेट करके बताए थे, ठीक है। अब मैं ये सेम सेंटेंस दे रहा हूँ ना, इसकी मुझे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे, ठीक है जी। अपने मैंने पहले बोल दिया आपको ये ट्रांसलेट करें, वो मैंने आपको बताया, ठीक, सेंटेंस बनते ऐसे। तो अभी मैंने वो आपको काम बताया था ना, उसमें मैंने बोला ये इसकी ट्रांसलेट करें। अब मैं वो वाला पोर्शन अभी यहाँ पे बता देता हूँ। आई हमें बिकॉज आई पास्ट, यहाँ पर देखें आई एम हैप्पी, ये एक स्टेटमेंट है, उसके बाद बिकॉज लगा के मैंने उसका सॉल्यूशन मतलब सबब ऐड कर दिया, आई पास्ट। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। आगे मैं नीचे और सेंटर बताऊँगा, आप ट्रांसलेट कर लोगे, ठीक है जी। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये आपके लिए। आगे देखिए ये स्पीकिंग, ये मुझे आप ना लिख कर भेजिए या स्पीकिंग में भेजिए वॉइस में तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बच्चे देखें, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, मुझे कोई, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, मुझे इसका कोई एक सबब बताएं।
वाई वर यू लेट येस्टरडे। अब मुझे ये सारे के सारे आंसर ना जिस रीज़न पर है, आप कल लेट क्यों थे, सॉरी एब्सेंट क्यों थे। वाई डू यू वांट टू सक्सेस, आप कामयाब क्यों होना चाहते हैं। वाई डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग, अब स्पीकिंग प्रैक्टिस क्यों करना चाहते, क्यों कर रहे हैं, ये क्यों करते हैं। वाई इज़ इंग्लिश इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए इंग्लिश अच्छी क्यों है। तो मुझे इस सब का सबब दें, वन वर्ड में नहीं, पूरा है सेंटेंस बताएं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ये पोर्शन बहुत अच्छा है, इसके मुझे आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दें। गूगल ना करें, इंग्लिश गलत है तो कहिए, ठीक है। मैं खुश हूँ क्योंकि अब मैं कामयाब हुआ। वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। मैं अगर सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। वो देर से आया क्योंकि ट्रैफिक थी। हम मेहनत करते हैं क्योंकि कामयाबी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। यूट्यूब पर वहाँ पर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है जी। लाजमी नहीं, 40 दिन के बाद और भी कोर्सेज आएंगे, वहाँ पे आप फ्री में देख सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।